नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सीईटी एग्जाम के बारे में नई अपडेट। सीईटी के जो एग्जाम है वह शुरू हो चुके हैं और सभी के जो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड हैं वह मिल चुके हैं। तो एग्जाम सेंटर जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें। एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड में जो कोविड-19 और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वह आपने किस प्रकार से भरना है और एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपके पास होना चाहिए, यानी जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है वह आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे onetimeregistration.haryana.gov.in की साइट ओपन करके यहाँ पे आपने जो आपके एडमिट कार्ड है वह यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो लिंक है वह मिल जाएगा, क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि यहाँ पे लगा के आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वह पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपके पास होना चाहिए। और ये जो एडमिट कार्ड है यह कलर प्रिंट ले जाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड है तो वह भी आप यहाँ पे ले जा सकते हो। और इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ की 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक कॉपी है, हरियाणा रेजिडेंस है। तो आप 2 आईडी कोई भी आप ले जा सकते हो। और ये जो आईडी आप लेके जाओ यह बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी या फोटो कॉपी नहीं चलेगी। आपने ओरिजिनल 2 आईडी यहाँ पे लेके जानी है। और इसके साथ साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपने लेके जानी है। और यहाँ पे जो आपको एंट्री टाइम दिया गया है, यानी इस एंट्री टाइम से पहले पहले आपको वहां पे पहुंचना है। यानी जैसे यहाँ पे अगर आपको 8 बजे का एंट्री टाइम दिया गया है तो कम से कम आप 7:30 बजे वहां पे आपको पहुंच जाना है। जो भी आपका जो सेंटर है वह आपको मिला है। और इस पीडीएफ फाइल में एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है यह आपने फिल करके लेके जानी है। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 8 नंबर पे यहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वह आपने यहाँ पे चिपका लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम है कैंडिडेट्स थंब इंप्रेशन, यानी यहाँ पे आपका जो अंगूठा है वह आपने लगाना है। तो यहाँ पे जो अंगूठा है वह आपने घर से नहीं लगवा के जाना है, यानी जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहां पे अपने आप आपसे लगवा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आगे है कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी यहाँ पे आपने जो साइन है वह करने हैं, लेकिन यह जो साइन है वह अभी आपने यहाँ पे नहीं करने हैं। जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो वहां अपने आप आपसे ये जो साइन है वह करवा लेंगे। और इसी पीडीएफ में आपको आगे यहाँ पे मिलेगा एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, यानी यहाँ पे आपको जो कोविड-19 का जो फॉर्म है वह यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपने नीचे यहाँ पे आपका जो नाम है वह आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस, यानी यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि लास्ट 14 दिन, यानी 14 दिन के अंदर आपको कोई, यानी यहाँ पे जो नीचे लक्षण दिए गए हैं इनमें से अगर आपका कोई लक्षण है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। जैसे नंबर 1 पे है फीवर, यानी अगर 14 दिन के अंदर आपको कोई फीवर आदि हुआ है तो यहाँ पे आप टिक करोगे। उसके बाद आगे है सोर थ्रोट, रनी नोज, यानी अगर आपकी नाक आदि बहती यानी जुकाम आदि लगा है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे। तो इन लक्षणों से अगर कोई आपका लक्षण है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो यहाँ इसे आप खाली छोड़ सकते हो, यह कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आगे है ट्रेवल, यानी अगर आप 14 दिन के अंदर किसी सिटी के अंदर गए हो, यानी आप किसी अपने सिटी से अलावा अदर सिटी के अंदर गए हो तो उसका नाम आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, जितनी सिटी में आप घूमे हो तो वह आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। और अगर आप किसी भी सिटी में नहीं गए हो तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आगे है सिग्नेचर द कैंडिडेट, यानी यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वह आपने यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे आगे देखिए उम्मीदवारों के महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पे देखिए उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरने के समय अपलोड किए गए 2 समान तस्वीरों के साथ स्पष्ट रूप से मंदिर प्रवेश पत्र लाना होगा, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो आपकी फोटो लगी है उसके समान आपने 2 फोटोएं इसमें एक्स्ट्रा लेके जानी है। और इसके साथ जैसे फोटो के साथ मूल में एक पहचान पत्र, यानी आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ का आईडी होनी चाहिए, जैसे आपका पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, कोई भी आईडी आपके पास होनी चाहिए। और यह जो आईडी है वह आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे जो फोटोकॉपी आदि है वह नहीं चलेगी। उसके बाद आगे है परीक्षा के दौरान ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर किसी भी तरह से उत्तर या क्षति को खरोंचना के लिए जरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद व्हाइट फ्लूइड
व्हाइटनर आदि का उपयोग सख्ती से निषिद्ध है। यानी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, जो आपकी ओमर शीट है, उस पे आपने किसी भी तरह से, जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है वह गलत हो जाता है तो आपने नाखून आदि से उसे नहीं खरोचना है या ब्लेड आदि से उसे साफ नहीं करना है, और ना ही आपने कोई सफेद व्हाइट फ्लूइड का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी जो ओमर शीट है वह कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ये जो आंसर शीट है वह कंप्यूटराइज चेक होनी है। और यहाँ पे नंबर 3 पे देखिए, किसी भी उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड में आवंटित तिथि और समय के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है, जहां के लिए आपका एडमिट कार्ड आपको मिला है, उसी परीक्षा केंद्र में आपको जाना है। आपने किसी अन्य परीक्षा केंद्र में आप नहीं जा सकते, और जो आपको समय का टाइम टेबल दिया गया है उसी समय आपने पहुंचना है। और यहाँ पे नंबर 11 पे देखिए, कोई भी उम्मीदवार अपनी जो धार्मिक संस्कृति प्रथाओं के हिस्से के रूप में विशिष्ट पोशाक पहने हुए हैं तो वह पूरी तरह से जांच और अनिवार्य तलाशी के लिए परीक्षा केंद्र में जल्दी पहुंचेगा। यानी जो आपकी पोशाक है बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा कोई फूल वगैरह यहाँ पे उसमें नहीं होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे जो सांस्कृतिक जो पोशाकें होती है, धार्मिक पोशाकें होती है, वह आपने यहाँ पे नहीं पहन के जानी है। यहाँ पे आपको सिंपल ड्रेस में जाना है। तो यहाँ पे 14 नंबर देखिए, एनटी परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को ब्लू, ब्लैक, बॉल पॉइंटर पेन प्रदान करेगा। किसी भी व्यक्तिगत पेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को जो पेन है वह प्रदान किया जाएगा, वहां पे किसी भी व्यक्तिगत पेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नंबर 15 पे देखिए, प्रवेश के उम्मीदवार को एक नया मास्क प्रदान किया जाएगा जिसे वह उसे पहनने की आवश्यकता है। यानी वहां पे आपको जो मास्क है वह दिया जाएगा, वह मास्क आपने वहां पे पहनना जरूरी है। और यहाँ पे 16 नंबर पे देखिए, केंद्र पहुंचने से पहले उम्मीदवार को स्वयं घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन में जो आवश्यक विवरण है वह दर्ज करना होगा और पासवर्ड फोटो चिपकाना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बताया था कि जो डिक्लेरेशन दी गई है इसे आपने यहाँ पे फिल करके ले जाना है। यानी यहाँ पे ए नंबर पे जो आपकी पासवर्ड से फोटो है वह घर से आपने चिपका के ले जानी है। और यहाँ पे नीचे 23 पे देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प हैं। हर सवाल में सिर्फ एक ही सही विकल्प है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और एनटीए द्वारा प्रदान किए गए केवल ब्लू, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के साथ ओमर उत्तर पुस्तिका पर संबंधित सर्कल पर काला गहरा करें। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको विकल्प 5 के सामने सर्कल के काला गहरा करके उसे निरूपित करना होगा। यानी अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो उसे आपने खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि जो आपको 5 नंबर का आगे सर्कल मिलता है उसे आपने भरना है। इस विकल्प में संख्या 5 के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी इसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे आप 24 पे देखिए, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विकल्प को नहीं भरता तो प्रत्येक खाली छोड़े गए प्रश्न के लिए 0.99 अंक काटे जाएंगे। यानी 0.95 जो अंक है वह आपके काटे जाएंगे। यानी अगर आप कोई भी प्रश्न है वह खाली छोड़ते हो तो यहाँ पे आपके अंक काटे जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वह नहीं आता है तो उसे आप खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि जो 5 नंबर दिए गए हैं उसे आपने फिल करना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो आपके गले में कोई लॉकेट आदि या हाथ में रिंग आदि नहीं होना चाहिए। यानी जब आप एंट्री करोगे तो अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ मिलता है तो आपसे वह निकलवा दिया जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आशा करता हूं कि जो आपका एग्जाम है वह बढ़िया तरीके से हो। तो यह थी जानकारी सीईटी एग्जाम के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय में मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।